हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मेरे साथ है बंसा सर। हेलो सर। हेलो सर। सर, आज का जो सेशन है इस पे हम ये बात करने वाले हैं कि जो एक स्टूडेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करता है तो नो डाउट सिलेबस बड़ा होता है ना, किसी भी एग्जाम का। और उस सिलेबस का एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोजेक्शन जरूरी है। सो उसके लिए मैं अगर कहूँ, शॉर्ट नोट्स जो है मेरे अकॉर्डिंग काफी हेल्पफुल रहता है। हम्म। तो वो जो शॉर्ट नोट्स है, और मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स आपके अकॉर्डिंग भी हेल्पफुल यस रहता सर। है। यस। सो वो जो शॉर्ट नोट्स है उसमें क्या गुणवत्ता होना चाहिए, मतलब किस तरीके की चीजें होनी चाहिए एक शॉर्ट नोट्स में। एक सब्जेक्ट का उदाहरण लेके, जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या कोई भी एक सब्जेक्ट का आप उदाहरण लेके पॉइंट्स अगर बताएंगे तो उस पे क्या क्या होना चाहिए सब। सर जैसे अगर हम लोग शॉर्ट नोट्स को बात करें तो कई स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और सर मार्केट में जैसे शॉर्ट नोट्स की वर्कबुक भी अवेलेबल है। हाँ। हमारे पास भी है। हाँ। तो वो बट उनके लिए जो आलसी है। हाँ। एक्चुअली मैं बात करूँ तो स्टूडेंट को अपना शॉर्ट नोट्स खासकर इस टाइम पे, क्योंकि अभी सर टाइम की कमी नहीं है। 2 अप्रैल चल रहा है, मई स्टार्ट हुआ है, पूरा दिसंबर तक वो तैयारी करेगा। हाँ। तो अपना खुद का सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की। अब सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो उसमें भी सबका स्ट्रेटजी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। जैसे पहले तो अगर हम लोग एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अलावा जैसे वो बात करें कि कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाए, कई लोग का ये डाउट रहता है क्योंकि मेरे पास आते हैं कि सर ई नोट्स बनाए कि सर जैसे जो मेन नोट्स है उसी को एज ए शॉर्ट नोट्स यूज करें, या मेन नोट्स में सर साइड में एक लाइन खींच के अलग से बनाए। हाँ। मतलब ये बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मोड कैसे रहे। हाँ। तो उसमें मैं बोलूंगा सर कि पहले तो स्टूडेंट जिसमें कंफर्टेबल है, कोई ई नोट्स में कंफर्टेबल है तो ई नोट्स प्रीफर कर सकता है। कोई कॉपी में अलग से बनाने में कंफर्टेबल है तो उसमें, कोई A4 साइज का पेपर बनाने में है, उसको कैरी कर सकता है कि रात तक घूमे ना, तो उसमें बनाए। वो उनके ऊपर है। बिल्कुल। बट शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, हम्म। ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जैसे सर मेरे को तो कॉपी में बनाने में ठीक लगता था, मेरे से पेज मैनेज नहीं होता है, पेज गुम जाता है। मैं पेज में बनाता ठीक था। है। हाँ। ई नोट्स मेरे को आता नहीं इतना, उस टाइम उतना चलता भी नहीं था 14 में। तो मेरे को कॉपी में ज्यादा सही लगता था। अब सर शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो कई लोग क्या करते हैं सर कि शॉर्ट नोट्स को ही मेन नोट्स बना देते हैं। हाँ। मेन नोट्स मतलब उसमें हर चीज लिखने की कोशिश करेंगे। हर चीज लिखने की कोशिश करेंगे तो वो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो सब चीज वापस पढ़ना लगेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल। कई लोग कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर देते हैं कि मतलब बहुत ही शॉर्ट में लिखने लगे। हाँ, तो वो भी चीज नहीं करना है, तो करें क्या। तो मैं एक तो बोलता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड करना है ना, तो कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं सर, तो उस टॉपिक को पढ़ के हमको पता होता है कि मतलब ना ये चीज हम लोग माइंड को खुद ही पता रहता है कि जिंदगी में कोई कुछ भी हो जाए, रात को कोई 2 बजे भी उठा के पूछेगा ना तो ये मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी दूं सर, जैसे एक सर्कल है, उसका रेडियस R है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। सर आपको रात को कोई 3 बजे भी उठा के पूछेगा, एरिया का फॉर्मूला πr² होगा, आप बता दोगे। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा इंजीनियरिंग का जो नहीं बता पाएगा। अब उसको भी स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर वो एक एरिया का फॉर्मूला है, तो मेरे को शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए, तो कोई मतलब का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी चीजें मतलब जो मेरे को लगता है दिमाग को कि जिंदगी में कभी भी दिमाग से नहीं निकल सकता, उनको जबरदस्ती शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। और दिमाग को पता होता है पढ़ के कि ये चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो चुकी होती है कि उसको देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा भी अगर डाउट है तो उनको हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए शॉर्ट नोट्स में। अब दूसरा, शॉर्ट नोट्स में क्या हम लोग केवल फॉर्मूला लिखें, नहीं वो भी नहीं है। जहां फॉर्मूला याद रखे हैं वो फॉर्मूला लिखो, बट कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझे होते हैं सर। जैसे सर अगर हम लोग वो FM में बात करें तो सरफेस टेंशन और प्रेशर के बीच रिलेशन है, ड्रॉपलेट का, बबल का। इस बार हम लोगों ने रैंक 1 का भी देखा था। हाँ। तो सर उसमें उसने ना उसका डेरिवेशन को लिख रखा था, हाँ। मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट था उसमें नहीं, बल्कि उसने नीचे फॉर्मूला भी नहीं लिख रखा था। हाँ। हाँ। क्योंकि उस चीज को इस तरीके से पढ़ा था कि अगर ये क्वेश्चन मेरे गेट में आता है तो मैं इसको डिराइव करके, क्योंकि उसका फॉर्मूला तुरंत निकल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको मतलब डिराइव करके निकालूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। क्योंकि वहां याद रखने में कंफ्यूजन हो सकता है और गलती हो सकती है, क्लियर, और गलती होती है उसमें सर, होती है। होती है। तो क्योंकि अगर अलग अलग हाँ, फॉर्मूले, ड्रॉपलेट का है, बबल का है। बबल का है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिस चीज को तुम लोग गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते समय या क्वेश्चन बनाते समय जिस तरीके से समझे हो और जिस तरीके से उसको अप्रोच लेने वाले हो उसी तरीके से लिखो। इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना कि उसका लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हो। मतलब इस तरीके से लिखना चाहिए कि उसको जब मैं रिवाइज करूं तो मैं जिस तरीके से गेट में अप्रोच लेने वाला हूं उसी तरीके से मेरे को शॉर्ट नोट्स मिले, ये होनी चाहिए।
एक चीज और है सर, जैसे सर कुछ चीजें होती है सर जिसको हम लोग डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझ सकते हैं। जैसे सर हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाते हैं, हाँ। उसी में सर वो ट्रांसमिसिबिलिटी का ग्राफ है, बिल्कुल उसमें मतलब सर कि ये आर बढ़ाने पे ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या इफेक्ट आएगा, लेस देन रूट 2 में, ग्रेटर देन रूट 2 में। बिल्कुल वैसे सर मैग्निफिकेशन फैक्टर का ग्राफ है, उसको अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखने लगे ना तो दिमाग से निकल जाएगा। बट उसका सर अगर इमेज बस बना ले तो उसमें कुछ भी चीज करने की जरूरत नहीं है, वो इमेज ड्रॉ करके, ग्राफ ड्रॉ करके तुरंत हर चीज का आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो सर जो चीजें इमेज के थ्रू या ग्राफ के थ्रू अगर तुम लोग ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स में उसका ग्राफ लिखो, जस्ट पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है कि नीचे आर बढ़ेगा तो ये होगा, और ग्राफ के थ्रू ही उसको सॉल्व करो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्योंकि एक सर मैं कभी सुना था और मेरे को लगता भी है कि इमेज दिमाग से कभी नहीं निकलता। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो अगर वो इमेज के फॉर्म में लिख रहे हो तो वो चीज दिमाग में नहीं निकलता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक स्ट्रेटजी बना के अपना हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये हेल्प करेगा सर। बिल्कुल। सो दोस्तों जैसे कि सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं सर ने। शॉर्ट नोट्स में क्या होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स में आपका ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो आपने नोट्स में लिखा है, मेन नोट्स में या किताब में जो लिखा हुआ है उसी का नोट्स लिखना है, वही सेम वर्ड्स लिखने हैं, ऐसा नहीं है। एक फ्लो डायग्राम हो सकता है जो आपको याद रखने में आसानी हो, है ना। आप सोचो, उसको क्रिएटिविटी रहनी चाहिए उसमें आपकी कि भाई ये चीजें मुझे याद रहेंगी। दूसरी चीज, एंड फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है शॉर्ट नोट्स में कि आपका ये पर्टिकुलर एंड फॉर्मूला ही होगा। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर डेरिवेशन से आता है जहां पे कुछ बदलने पे चीजें बदल सकती है, और एंड फॉर्मूला में हो सकता है कंफ्यूजन हो, जैसे सर ने एफएम का उदाहरण दिया था। सो ऐसी चीजों को आपको ऑब्वियसली जहां से आपको ध्यान रहता है, जहां से पर्टिकुलर चीज से आप याद रखते हैं, वही चीज आपके शॉर्ट नोट्स में मेंशन होना चाहिए। एंड आखिरी बात सर ने बोला कि जो जहां पे लगता है कि ग्राफ की जरूरत है तो ग्राफ से याद रखना, इमेजेस से याद रखना काफी आसान होता है। और एक लास्ट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा सर इसमें, जैसे कि हैंडबुक है, बिल्कुल हैंडबुक का भी आप यूज कर सकते हैं पैरेलली। उसका फायदा क्या होने वाला है दोस्त, कि आप जैसे हैंडबुक से आपने नोट्स, अपना शॉर्ट नोट्स कोलैब करना चाहते हैं। सो आपने कोई टॉपिक देखा किसमें, हैंडबुक में। सो हैंडबुक को तो ये नहीं पता कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या एक पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े हो, वो तो अपने अकॉर्डिंग बना हुआ है। सो हो सकता है कोई चीज अगर गलती से आपसे मिस हो रहा होगा तो वो चीज उसमें शामिल हो जाएगा। कोई चीज आपको लगता है, क्योंकि वो जो हमारे पास हैंडबुक है उसमें तो ईएससी का भी हमने बात कर रखा है ना, बहुत सारी बातें हुई है। सो कोई चीज लगता है कि नहीं यार ये वाला चीज नहीं, मैं कुछ अपने तरीके से उसको वहां पे रखना चाहता हूं, तो वहां पे पेजेस ऐड कीजिए। सो इस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में जो लिखने वाला टाइम है वो थोड़ा सा कम होगा। आप उसकी जगह उसको डायरेक्टली रफ कॉपी में याद करते हुए, लिखते हुए चलिए। क्योंकि कोई भी चीज को हम लिखते हैं, एक होता है शॉर्ट नोट्स बनाने में क्या करते हैं सब बच्चे सजाने में चले जाते हैं, जिसमें टाइम काफी लग जाता है। 4 कलर का, हाँ 4 कलर का पेन लेंगे, वो बड़ा सा चार्ट पेपर ले लेंगे, उसको टुकड़ों में काटेंगे, फिर उसका खाना बनाएंगे, फिर उसमें स्केल डालेंगे। सो पता चल रहा है एक शॉर्ट नोट्स जब बनना चाहिए तब तक तो एग्जाम का टाइम आ जा रहा है, फिर वो प्रेशर में बोले कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। सो इस तरीके की चीजें नहीं है यार। शॉर्ट नोट्स आपको वहां पे ऐसा नहीं है कि आप रैंक ले आओगे तो सबमिट होने वाला है ना, आपके लिए ही है। सो उसका आपको इफेक्टिवली, आप इंजीनियर हैं, आपका काम ही है चीजों को ऑप्टिमाइज करना। बेहतर तरीके से आप ऑप्टिमाइज कीजिए कि कैसे शॉर्ट नोट्स को आप प्रिपेयर करें, है ना। शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन का तरीका बता दिया। जैसे मैं A4 साइज में बनाना पसंद करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था उसमें देख के। सर अच्छा मेरे को भी लगता है उसमें, हाँ लेकिन मेरे से पेज घूम जाता है। नहीं, मैं नंबरिंग करके, अच्छी बात बोले सर। उस पे क्या होता था, मैं कोई भी जब शॉर्ट नोट्स बनाता था तो उसमें नंबरिंग करता था हमेशा, पेपर में लिखने से पहले। आज भी जैसे मैं कुछ बनाता हूँ तो ऊपर नंबरिंग करता हूँ। उससे क्या होता है, सीक्वेंस में रखने में आसान होता है। फिर स्टेपल करके मैं अलग अलग डिवाइड कर देता था, तो आसान होता है मेरे लिए वो, मतलब मुझे अच्छा लगता था। सो तरीका है ना, कैसा भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है लास्ट में उसका यूज करना। अब क्या हो गया सर, हमारे टाइम पे तो ये स्मार्टफोन होते नहीं थे। अभी आप शॉर्ट नोट्स बना के स्कैन करके आप मोबाइल में रख लीजिए, कहीं जाते जाते आप उसका यूज कर सकते हैं, रास्ते में पढ़ सकते हैं, कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो देख सकते हैं। हाँ है ना। और ई नोट्स अगर बना रहे हैं, ई नोट्स मतलब जो सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर में ही बनाते हो या मोबाइल में ही बनाते हो, तो वो आपके ऊपर है। इवन सर जो क्लास नोट्स भी है उसको भी स्टूडेंट को स्कैन करना चाहिए हर यूनिट का। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होता है। तो ये चीजें आपको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा बाकी और भी कुछ
लगता है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से कांटेक्ट तो कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इवन दो कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि कोई डाउट है इसके अलावा जितनी बातें हमने की है, सो वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और हम मिलते रहेंगे। होपफुली ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको।